और प्रधानमंत्री के दक्षिण भारत के राज्यों के दौरे पर ही आज हमारा विशेष आधारित है। नए साल पर तमिलनाडु लक्षद्वीप को विकास का तोहफा। इस पर और बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार आर राजागोपालन जी जुड़ गए हैं। राजागोपालन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है डीडी न्यूज में। राजागोपालन जी, साल का पहला दिन ही कहा जा सकता है, हालांकि 2 तारीख है प्रधानमंत्री का दौरा। आप किस तरह से देखते हैं दक्षिण राज्यों को चुना गया? कैसे देखते हैं विकास परियोजनाओं के साथ कनेक्टिविटी को बेहतर करने? रितु जी, मैं 3 चीज से मैं देखता हूँ। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। वो छोड़ा नहीं है। नरेंद्र मोदी साहब ने, प्रधानमंत्री ने आज क्यों तमिलनाडु किया है? क्योंकि बीजेपी का 2022 में हैदराबाद में एक जनरल काउंसिल मीटिंग हुआ था। उस मीटिंग पर ये निर्णय किया है, लुक साउथ पॉलिसी, तेलंगाना फर्स्ट, तमिलनाडु नेक्स्ट। उसको माइंड पर रखते हुए नरेंद्र मोदी ने 2024 इलेक्शन का पहले तमिलनाडु को फोकस किया, क्योंकि विपक्ष लोग ने साउथ वर्सेस नॉर्थ करके डिवाइड करना चाहते थे। जो इंडिया अलायंस है, जो राहुल गांधी, कम्युनिस्ट, डीएमके, जो जेडीयू, ये सारा मिल करके, सो नरेंद्र मोदी ने उसको पर्दाफाश किया है। सेकंड थिंग, नरेंद्र मोदी का एक हमेशा एक चीज है, कनेक्टिविटी, जो गांव से शहर का जोड़ना है, शहर को मेट्रो से जोड़ना है। ऐसे देखिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यकाल पिछले 10 साल में कितना मेट्रो आ गया है, कितना एयरपोर्ट आया है, कितना रेलवे स्टेशन नया किया है। सो इसको नजर में रखते हुए इसीलिए नरेंद्र मोदी का, प्रधानमंत्री का साउथ फोकस स्वाभाविक है। क्योंकि काशी तमिल संगमम करके प्रधानमंत्री को आइडिया था 2 साल पहले। उन्होंने काशी तमिल संगमम किया है। प्रधानमंत्री जिधर भी जाते, विदेश में जाते हैं, देश में जाते हैं, पार्लियामेंट में, जो बजट स्पीच में तिरुकुरल का, तिरुवल्लुवर का, भारतियार का, मनोन्मयन, जो भगवान रामचंद्र मानस का है, प्लस रामानुजर का, सबको बोलते रहते हैं। नरेंद्र मोदी ने किसी को छोड़ा नहीं है तमिलनाडु में। आज उनकी प्रेजेंस है, उन्होंने एकदम गिना है। डीएमके सरकार ने, केंद्रीय सरकार में जितना डॉक्टर मनमोहन सिंह सरकार में थे, उस टाइम पर जितना डेवलपमेंट हुआ था, उससे 2.5 गुना मैंने किया है। 1,20,000 करोड़ का मैंने खर्चा किया है करके लिस्ट बनाया। नरेंद्र मोदी का हमेशा प्रधानमंत्री होने के बाद रिपोर्ट कार्ड देते हैं। वो रिपोर्ट कार्ड में, जैसे आपने भी स्कूल में पढ़ा होगा, कॉलेज में पढ़ा होगा, हाफ ईयरली एग्जामिनेशन होते हैं, रिपोर्ट कार्ड मिल जाते हैं। आपका पिताजी से दस्तखत करना पड़ते थे। मैं छोटा जवानी चेन्नई में था उस टाइम पर, वो नरेंद्र मोदी ने अभी दस्तखत करके उन्होंने प्रोग्रेस रिपोर्ट दे रहे। इतना दूर गया है। आजकल जो डिजिटल जो मीडिया, सोशल मीडिया में नरेंद्र मोदी का वाह होते हैं। तमिलनाडु में नरेंद्र मोदी का सेम डीएमके सरकार ने गो बैक मोदी कहा था, आज वेलकम मोदी कह रहा है। तो इतना परिवर्तन आया है। राजनीतिक रूप में भी नरेंद्र मोदी का चेन्नई विजिट महत्वपूर्ण होते हैं। दूसरी चीज है, नरेंद्र मोदी ने अपना विभाग में 2 दक्षिण भारत, 2 तमिलनाडु का है। एक डॉक्टर जयशंकर विदेश मंत्रालय, निर्मला सीतारामन वित्त मंत्री, ये भी महत्वपूर्ण बात है। दैट इज वाई नरेंद्र मोदी आज का पीठ तटवाह का करके भाषण दिया है। तमिलनाडु एक है, तमिलनाडु जिंदाबाद करके उनकी स्मरण आया है। कम से कम आने वाले दिन में तमिलनाडु को फोकस होगा। 400 बार सारा मंत्रिमंडल लोग, उनकी मंत्रिमंडल जितना भी है, वो सारा तमिलनाडु दौरा किया। तिरुचि हो, तिरुनेलवेली हो, तंजावुर हो, सारा जगह पर। क्योंकि प्रधानमंत्री कार्यालय में एक मैप होता है, मैप, इसमें एक पॉइंट करके उधर इस मंत्री जाना है, इस मंत्री जाना है, इस मंत्री जाना करके एक कैलेंडर बनता है। राजगोपालन जी, आपने शुरुआत में कहा कि इंडी अलायंस ने जो एक पॉलिटिकल डिवाइड नॉर्थ और साउथ का किया,
क्या इस पॉलिटिकल डिवाइड आज का क्रिएट करा हुआ नहीं है इंडिया अलायंस का? और अगर हम कांग्रेस की बात करें, क्या आप मानते हैं इस पॉलिटिकल डिवाइड ने दक्षिण के इन राज्यों को विकास से भी बहुत दूर रखा? हम जानते हैं भारतीय जनता पार्टी का तमिलनाडु में पॉलिटिकल स्टेक या पॉलिटिकल एक तरह से कह सकते हैं जो फायदा है वो अगर सीटों के मुकाबले में हम अगर तुलना करें तो बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन विकास के पैमाने पे अगर देखें तो देश का कोई और राज्य जिस तरह से विकास कर रहा है ठीक उसी तरह तमिलनाडु को भी उतनी अहमियत दी जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए तो नरेंद्र मोदी का वाह वाह वर्ग आजकल आजकल चेन्नई में, तमिलनाडु में, एंटायर तमिलनाडु में नरेंद्र मोदी को सपोर्ट बढ़ते जा रहे हैं, बीजेपी को भी बढ़ते जा रहे हैं। तो क्या पॉलिटिकल डिवाइड का विकास को भी लेकर एक बड़ा दंश झेला है दक्षिण भारत के इन राज्यों ने? लक्षद्वीप में तमाम संभावनाएं रही हैं जिन्हें आज तक राजनीतिक पार्टियों ने नहीं ध्यान दिया, लेकिन नरेंद्र मोदी ने ध्यान दे करके कम से कम पिछले 10 साल में इतना इतना क्या करके आज लिस्ट पढ़ाया ना जी, सबको क्लास ली ना। आज को चीफ मिनिस्टर M.K. स्टालिन के सामने नरेंद्र मोदी ने ये क्लास ले लिया उसको, M.K. स्टालिन का। सो देयरफॉर आपने जो स्पष्ट क्वेश्चन पूछा था उसको स्पष्ट आंसर ये है, नरेंद्र मोदी हो गारंटी, नरेंद्र मोदी हो मुमकिन है, वो स्थापित कर दिया तमिलनाडु में, क्योंकि डिफेंस कॉरिडोर लेके आया नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु में। इतना चीज पिछले मनमोहन सिंह ने भी नहीं किया, राजीव गांधी ने भी नहीं किया, इवन वी मस्ट से दैट किसी सरकार ने भी नहीं किया है। सो ओवरऑल देखेंगे नरेंद्र मोदी का क्यों आज तमिलनाडु चुना है, आने वाले दिन में तमिलनाडु को फोकस होगा। जो विपक्ष का लोग कहते थे तमिलनाडु वर्सेस नॉर्थ इंडिया, यूनियन ऑफ स्टेट, ये कितना कितना तमिलनाडु में एक सेपरेट स्टेट के लिए भी डिमांड थी पिछले 20-25 साल पहले, हिंदू के एजिटेशन में है, माइग्रेंट वर्कर्स का इतना एजिटेशन भी करते थे। लेकिन बीजेपी केंद्रीय सरकार में आने के बाद तमिलनाडु से 3 मंत्री है, एल मुरुगन, डॉक्टर जयशंकर, निर्मला सीतारामन, 4 गवर्नर है तमिलनाडु से, जो तमिलिसै सौंदरराजन, जो मिस्टर CP राधाकृष्णन, एल गणेशन, लाइक दैट। तमिलनाडु को दूर नहीं किया नरेंद्र मोदी ने, अपना दिल में रखा है हमेशा। जो शी जिनपिंग आए थे, चाइनीज का प्रेसिडेंट महाबलीपुरम लेके गए थे, उन्होंने टाइम पर उन्होंने धोती पहना था नरेंद्र मोदी ने, जैसे टिपिकल तमिलियन लगते थे। देयरफॉर नरेंद्र मोदी का मन पर हमेशा तमिलनाडु टॉप एजेंडा है। जी गोपालन जी, क्या आप ये मानते हैं कि पिछले कुछ समय में या 10 साल में हम ये माने कि तमिलनाडु में विकास का जो एक पूरा मानचित्र रहा है, विकास की तमाम जो योजनाएं तमिलनाडु तक पहुंची हैं केंद्र की, उसने तमिलनाडु के लोगों में, युवाओं को एक रोजगार के भी नए अवसर दिए हैं? तो ये एक सोच भी पूरी बदली है कि पिछली सरकारों का जो एक तरह से तरीका था कनेक्टिविटी को लेकर, तमाम उन क्षेत्रों के विकास को लेकर, वो मौजूदा सरकार में पूरा बदला हुआ है? बहुत बहुत देर से पहुंच गया गांव गांव में। इसीलिए तो अन्नामलई ने एक पाद यात्रा निकाला है। नरेंद्र मोदी का जितना भी पेट स्कीम्स है, प्रोजेक्ट्स है, ये विकास का जो परिवर्तन लेके आया वो गांव गांव में बोलते जा रहे हैं। लेकिन जो भी 25-30 साल को नीचे है, ये सारा नरेंद्र मोदी का जन्म टाइम पर जन्म हुआ था। देयरफॉर उन लोगों का नरेंद्र मोदी के ऊपर विश्वास अधिक है। जो नरेंद्र मोदी आज चेन्नई में, तमिलनाडु में बोला था, मैं गारंटी देता हूं करके, ये विश्वास कर रहे तमिलनाडु लोग। स्टार्टअप आप पूछिए मत, मेरा पास एक लिस्ट है मैडम जी, ये लिस्ट है, ये लिस्ट में कम से कम 490-500 लोग करीब स्टार्टअप हो गया, मिलियनर बन गया, करोड़पति बन गया। ये मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, एवरीथिंग नरेंद्र मोदी का स्लोगन था। इसीलिए 2024 का नरेंद्र मोदी ने चुनाव घोषणा का मोदी गारंटी बोल दिया, क्योंकि इंडिया अलायंस में जितना भी जो अनसर्ट पार्टी है, जो कांग्रेस तो टूट गया, उधर कांग्रेस तो है नहीं इंडिया अलायंस में, क्योंकि राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में जो हारने के बाद कांग्रेस तो उठ नहीं पाई अभी तक। उनकी पॉलिटिकल सिचुएशन इतना कमर तोड़ दिया है बीजेपी ने चुनाव टाइम पर। सो अभी तक उभर के नहीं आया है। ये सारा चीज मद्देनजर रखते हुए साउथ नॉर्थ डिवीजन कांग्रेस जानबूझ करके बोलते, इंक्लूडिंग राहुल गांधी, उसको आज खराब जवाब दिया है नरेंद्र मोदी ने।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दक्षिण राज्यों का दौरा इंडी गठबंधन को भी एक बड़ा जवाब है। राजागोपालन जी का कहना है कि लगातार जिस तरह का एक तरह से एक बांटा जा रहा है दक्षिण और नॉर्थ की पूरी राजनीति को लेकर, उसको दूर करते हुए प्रधानमंत्री ने विकास परियोजनाओं के साथ एक बड़ा संदेश दिया और उन्होंने कहा कि मेक इन इंडिया का एम्बेसडर भी ब्रांड एम्बेसडर तमिलनाडु है। बहुत बहुत धन्यवाद राजगोपाला जी इस विस्तार से बात करने के लिए। तमिलनाडु की न सिर्फ राजनीति बल्कि आने वाले समय में क्यों दक्षिण के राज्य